इस तरह का बयान दे देना विपक्ष के लोगों के लिए, विधर्मियों के लिए कितना आसान है, और इस तरह के लोग बयान देकर चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि क्या इस तरह का ये अपमानजनक बयान किसी और धर्म के लिए दे सकते हैं, किसी और मजहब के लिए दे सकते हैं? हिंदुओं को छोड़ के किसी और के लिए क्या इस तरह से अपमान कर सकते हैं? आप जितनी बेशर्मी के साथ हिंदुओं की आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या उतनी बेशर्मी के साथ किसी और की आस्था का मजाक उड़ा सकते हैं? ममता बनर्जी से अच्छी तो ममता कुलकर्णी निकली। मंगलवार को कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान सोशल मीडिया एक्स पर खूब जमकर वायरल हुआ। कई लोगों ने इस बयान की खूब सराहना की, कुछ लोगों को यह बयान थोड़ा आपत्तिजनक भी लगा, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस बयान को खूब फॉरवर्ड किया और इसके समर्थन में अपनी अपनी बात कही। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये जो पूरा का पूरा बयान है ना, ये जो पूरा उनका सोशल मीडिया एक्स पर जो उनका ट्वीट है या जो उनकी पोस्ट है, वो दरअसल वायरल इसलिए हुई क्योंकि मंगलवार को जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो एक बेहद विवादित और हिंदुओं के विरोध में जो एक बयान दिया था ना, उस पूरे बयान का इससे सटीक जवाब कुछ हो नहीं सकता जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया। उन्होंने ये जो दो लाइन थी ना कि ममता बनर्जी से अच्छी तो ममता कुलकर्णी निकली, ये जो दो लाइन थी ना, वो इतनी मारक थी कि इससे न सिर्फ नई दिल्ली बल्कि नई दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जो है इस बयान पर खूब जो है बवाल विवाद जो है हुआ और अभी भी हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो विधर्मी हैं, जो ममता बनर्जी के जो प्रशंसक हैं, उनको जो है ये बयान पसंद नहीं आया, तो वो अब आचार्य प्रमोद कृष्णम की आलोचना करें। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से ममता बनर्जी ने विधानसभा, पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अंदर हिंदुओं का विरोध में और महाकुंभ का मजाक उड़ाते हुए, महाकुंभ का अपमान करते हुए जो ये बयान दिया था ना, मुझे लगता है उस बयान का इससे सटीक जवाब कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए ये कहते हैं ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये जो पूरा का पूरा ट्वीट है, ये कुछ ऐसे ही था, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। उन्होंने ममता बनर्जी को एक अपने सोशल मीडिया पोस्ट से ममता बनर्जी की राजनीति, उनकी मंशा को धराशायी कर दिया। और इसीलिए मैंने कहा कि ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट था जो उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी से अच्छी तो ममता कुलकर्णी निकली। कम से कम ममता कुलकर्णी ने सनातन को अपनाया, ये बात उन्होंने कही। लेकिन इस पर बात करूं, इस बयान पर और डिटेल में चर्चा करूं, उससे पहले आपको ममता बनर्जी का वो बयान जरूर सुनना चाहिए। हालांकि फिर कह रहा हूं, ये बयान जो है आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन हिंदुओं की भावनाएं इस देश में किसके लिए मायने रखती हैं? जिसका मन करता है वो आता है, लात मार के चला जाता है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा के चला जाता है। क्योंकि हम हिंदू जो है ना, इस तरह से कभी भी हम कोई वोट बैंक नहीं है, हम कभी सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाते। इसलिए किसी का भी दिल करता आता है हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा के, हमारी भावनाओं को लात मारकर चला जाता है। तो ममता बनर्जी ने भी यही कहा करा, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको जो है हिंदू, उनको जो बटा हुआ हिंदू है वो उनको वोट देता रहेगा, जो सो कॉल्ड सेकुलर जिहादी हिंदू है वो उनको वोट करता रहेगा, और उनका जो मेन जो वोट बैंक है वो तो मुस्लिम है। वो बड़ा खुश हो जाएगा कि देखो ममता बनर्जी ने किस तरह से महाकुंभ और हिंदुओं की और सनातन जो की आस्था रखने वाले लोगों पर कैसे चोट की है। तो इस तरह से जो है इसको लेकर के, इसलिए मैंने कहा कि कोई मायने नहीं रखता। तो हो सकता है बयान आपके भावनाओं को हर्ट करे, लेकिन ये बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। तो सुनिए ममता बनर्जी का विधानसभा में दिया गया ये बयान। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো, মৃত্যু কূপের মতো, মৃত্যু কূপের মতো। तो सुना आपने कितनी बेशर्मी के साथ, कितनी ढिठाई के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा के अंदर कह दिया कि यह महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। मृत्यु कुंभ यानी जिसमें लोग मरने के लिए जा रहे हैं, मृत्यु कुंभ है, ये मौत का कुआं है। इस तरह की उन्होंने जो है बात करी। अब ये क्यों उन्होंने बयान दिया? दरअसल ये बयान उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाकुंभ में जो है एक स्टैम्पीड की, एक भगदड़ की घटना हुई थी, और उस भगदड़ की घटना में करीब करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। ये 30 लोगों को लेकर, ये आंकड़ा जो है इसको लेकर विवाद होता है। कुछ लोग कहते हैं सरकारी आंकड़ा जो है वो करीब 30 का है, लेकिन
जो विपक्षी हैं, जो विधर्मी हैं, और विपक्षी जो आरोप लगाते हैं कि ये 30 लोग नहीं बल्कि 300 से ज्यादा लोग मरे। लेकिन सवाल यह है कि 30 की मृत्यु हुई दुखद या 300 की मृत्यु हुई, जितने भी लोग, एक भी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वो दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे लगता है कि ये घटना अगर दुखद घटना ना घटती तो जो है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये मौनी अमावस्या पर ये जो पीड़ादायी घटना घटी है ना घटती महाकुंभ में तो बहुत अच्छा रहता। और फिर जो है इस महाकुंभ में ये शानदार महाकुंभ का आयोजन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये घटना घट गई। और इस कुंभ को लेकर के एक छोटी सी बात जो है, हमेशा जब कभी महाकुंभ की चर्चा होगी तो विपक्षी और विधर्मी हमेशा इस घटना की बात करेंगे, इस घटना को बढ़ा चढ़ा कर करेंगे। तो ये घटना ना होती तो अच्छा था। जो लोग नहीं रहे उनके दुख को समझा जाना चाहिए कि वो लोग यहाँ पर जो है वो महाकुंभ में आए थे, कितनी खुशी से आए होंगे, लेकिन उनके साथ ये हादसा हो गया, अपने आप में दर्दनाक है। लेकिन जिस महाकुंभ में अब तक करीब करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं, अब आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जिस महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं, क्या उस महाकुंभ को 30, या फिर विपक्ष का भी आंकड़ा ले लेता हूं, 30 या 300 इतने लोगों की मृत्यु अगर दुखदाई कुछ घटना हो जाती है, तो क्या उसके आधार पर इस पूरे के पूरे महाकुंभ के आयोजन को मृत्यु कुंभ कहना, क्या ये शोभा देता है? क्या ये सही है? क्या ये इसका कोई तर्क दिया जा सकता है? तो फिर से कह रहा हूं कि ये जो 50 करोड़ लोग आए हैं, ये 50 करोड़ लोग जो हैं वो 50 करोड़ से ज्यादा हो गए। जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तब तक वो शायद 55 करोड़ बताया जा रहा है, 55 करोड़ से ज्यादा। अब सोचिए, इतनी तो आबादी नहीं है, अच्छे अच्छे देशों की आबादी नहीं है। तो आप ये सोचिए कि जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से कितने देशों की आबादी से ज्यादा जो पब्लिक है वो महाकुंभ में आई और वो स्नान करके चली गई, माँ गंगा का आचमन करके माँ गंगा में डुबकी लगा कर चली गई। कितने सारे लोग हैं। अब इसमें जो है, मैं फिर से बताता हूँ, ना तो अमेरिका की आबादी इतनी है, ना इंग्लैंड की आबादी इतनी है, ना फ्रांस की आबादी इतनी है, ना इटली की आबादी इतनी है। दुनिया के कई सारे मुल्क हैं, उन सब, पूरे यूरोप की आबादी भी इतनी नहीं है। तो इतने लोग जो हैं, जहां पर 50 करोड़ से ज्यादा लोग आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और आज भी ये सिलसिला जारी है। अब वहां पर जितने अमृत स्नान होने थे वो सब हो चुके, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लोगों के आने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा, थम ही नहीं रहा। लोग लगातार वहां पहुंच रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? कहीं ये जो एक पूरा भाव है ना, इससे पहले भी कुंभ होते थे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रचार बहुत हो। प्रचार की बात नहीं है। दरअसल हिंदुओं में कहीं ना कहीं अपने धर्म को लेकर, अपने जो मान्यताएं उनको लेकर, पूरे हिंदू धर्म के, जो हिंदू समाज है उसके अंदर एक अलग तरह की चेतना आई है। देखिए, मैं अक्सर याद करता हूं, एक वो भी दौर था जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, तब जो है हिंदू युवा और हिंदू जो लोग थे वो मंदिर तक नहीं जाते थे। उनको मंदिर जाने में भी शर्म आती थी, टीका लगाने में शर्म आती थी। और इसके पहले के कुंभ जो है, जिन लोगों ने इससे पहले के कुंभ देखे, कवर किए, वो कहते हैं कि भाई जो है 30-40, मतलब 30 तो नहीं कहना चाहिए, 40-50-60 साल, और खास करके 50 साल के ऊपर के आयु के जितने लोग हैं वो बहुत आते थे कुंभ में। लेकिन यूथ नहीं दिखता था वहां, युवा नहीं आते थे। लेकिन इस बार के कुंभ के अंदर बहुत बड़ी तादाद में युवा आ रहे हैं। 18-19 साल के युवा आ रहे हैं, 18-19-20-25 साल के युवा आ रहे हैं, और वो न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि वो अपनी आस्था का खुला प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। और जो लोग आ रहे हैं, जो न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई ब्राजील से आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है, दुनिया भर में जो हिंदू हैं उन सबके बीच ऐसे जैसे होड़ लगी हुई है कि हमको पहुंचना ही है। बल्कि मेरे एक मित्र कह रहे थे कि एक ऐसा भाव हो गया कि अगर हम कुंभ में नहीं गए तो भैया हम किस बात के, हम कैसे हिंदू हैं, हमारे तो हिंदू होने पर हमको शर्म आने लगी अगर हम कुंभ नहीं। इस तरह के भाव लोगों के मन में आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई जो नहीं जा पाया उसको लेकर के हमको कोई मजाक उड़ाना चाहिए, उसको कुछ कहना चाहिए, उसको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। जो नहीं आ पाया। लेकिन लोगों के मन में एक भाव आ गया और इसलिए लोग धड़ाधड़ वहां पहुंच रहे हैं, और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अब ये जो लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक आस्था के कारण आ रहे हैं। अपने धर्म का, अपनी आस्था के लिए जो है उसको मान करके आ रहे हैं। अब आप इतने करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का, उनके
धर्म का इस तरह से मजाक बना रहे हैं, इस तरह से उसको अपमानित कर रहे हैं कि कुंभ नहीं है तो मृत्यु कुंभ है। 50 करोड़ लोग जो आ रहे हैं उनमें अगर 30 या 300 लोगों में के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानना चाहिए, लेकिन इसके कारण आप करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाओं का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। लेकिन ममता बनर्जी नहीं मानी। ममता बनर्जी ने इस तरह बयान वो भी विधानसभा के अंदर दे दिया। और ममता बनर्जी ऐसी अकेली नहीं है। इससे पहले राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा ये तो फिजूल खर्ची हो रही है जी, ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है, इस तरह की राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा। और उसके पहले जो है लालू यादव कहते हैं कुंभ वुंभ बेकार की चीज है। तो आप इस तरह से किसी को इस तरह की टिप्पणी करना क्या शोभा देता है आपको? और जो लोग कुंभ आ रहे हैं ना, वो अकेले कुंभ नहीं आ रहे, बल्कि जो लोग कुंभ आ रहे हैं वो कुंभ में आ रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं। और जो लोग कहते थे ना मंदिर बनाने से क्या होगा, उनको ये समझ में आना चाहिए कि जो मंदिर बनाने से और जो लोग जो अब जो मंदिर देखने के लिए आ रहे हैं, जो कुंभ में आ रहा है, उससे कितना करोड़ों करोड़ का बिजनेस हो रहा है। यूपी की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बूस्ट मिला है। उत्तर प्रदेश जो कल तक जो है पिछड़ा स्टेट माना जाता था, बीमारू राज्य माना जाता था, आज काशी और अयोध्या और कुंभ ने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। और ये सब कुछ चीजें हो रही हैं। इसकी अर्थव्यवस्था पर किसी दिन मौका लगेगा तो अलग से बात करेंगे। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का बयान दे देना विपक्ष के लोगों के लिए, विधर्मियों के लिए कितना आसान है। और इस तरह के लोग बयान देकर चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि क्या इस तरह का ये अपमानजनक बयान किसी और धर्म के लिए दे सकते हैं, किसी और मजहब के लिए दे सकते हैं? हिंदुओं को छोड़ के किसी और के लिए क्या इस तरह से अपमान कर सकते हैं? आप जितनी बेशर्मी के साथ हिंदुओं की आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या उतनी बेशर्मी के साथ किसी और की आस्था का मजाक उड़ा सकते हैं? अब देखिए, पिछले साल जो है हज हुआ था। अब आप लोग हज करने जाते हैं। अब हज के अंदर जो है हर साल वहां पर एक कैप होता है, तो हर साल वहां 18 लाख लोग करीब करीब पहुंचते हैं। सोचिए, कहां 50 करोड़ का आंकड़ा, कहां 18 लाख, 18-20 लाख। अब हज में 18 से 20 लाख लोग जाते हैं। अब जहां 18 से 20 लाख लोग जाते हैं, वहां पर पिछले साल हज में जो है वहां पर करीब करीब 1300 लोगों की मौत हो गई। वहां पर भी जो है मौसम के कारण, गर्मी के कारण, जो इंतजाम थे उसके कारण वहां 1300 लोगों की मौत हुई। 18 लाख लोगों में 1300 लोगों की मौत हुई। लेकिन क्या उसके कारण, क्या आप ये कहेंगे या किसी ने कहने की हिम्मत या जो है किसी ने कहने की हिमाकत दिखाई कि ये हज नहीं है, ये तो मौत का हज है? क्या कोई आप कह सकते हैं? कोई नहीं कहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं किसी को कहना भी नहीं चाहिए। मौत का हज आप कैसे कह सकते हैं? हज लोग जाते हैं, अपनी आस्था को लेकर जाते हैं, उनका उनका मजहब है, उनके मजहब के अनुसार आस्था लेके जाते हैं। अब वहां दुर्घटना हो गई तो हो गई, किसी ने जानबूझकर थोड़ी किया। और इसी तरह से जब 18 लाख लोग जहां जा रहे हैं उसमें 1300 लोगों की मौत हो जाती है, उस पर आप नहीं बोलते। लेकिन आप जहां 50 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़ लोग जा रहे हैं, वहां अगर 30 या 300 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण जो है घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको आप मौत का कुंभ कहेंगे? ये बेशर्मी है। और इसीलिए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो कहा, मैंने कहा ना, उन्होंने एक ही बात में जो है ममता बनर्जी का जो है चेहरा दुनिया को दिखा दिया कि इस ममता बनर्जी से अच्छी तो ममता कुलकर्णी है। अब ममता कुलकर्णी फिल्म एक्ट्रेस है, और उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा ममता बनर्जी से अच्छी ममता कुलकर्णी है। कम से कम ममता कुलकर्णी सनातन की तो हो गई, क्योंकि ममता कुलकर्णी को लेकर के बहुत सारी बातें चलती हैं। उनकी पूरी जो लाइफ है बड़ी विवादित लाइफ रही है। वो फिल्म एक्ट्रेस थी, उन्होंने बहुत नाम और पैसा कमाया, शोहरत कमाई, बहुत उनका नाम था और बहुत सुपरहिट वो एक्ट्रेस थी। लेकिन उसके बाद उनका जो अचानक से उनके साथ, उनके क्राइम के साथ जो चीज़ें जुड़ी, उसके कारण उनकी बहुत बदनामी हुई और वो गायब हो गई थी। अब वो वापस आई हैं, तो वापस आके वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हो गई है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना सब कुछ जो है वो मैं अब सन्यासी की तरह, मैं अब साध्वी की तरह जीवन जीऊंगी, ये उन्होंने कहा। अब कुछ लोग इसको नाटक कह सकते हैं, कुछ लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने गंगा जी में आकर के उन्होंने ये तो कहा मैं साध्वी की तरह जीऊंगी। उन्होंने भगवा पहना और उन्होंने जो है कुछ अच्छी बातें तो कही। अब वो जो है एक पूरे विवाद के बाद, जब वो ममता कुलकर्णी जो है इतने विवादित जीवन के बाद अगर वो हिंदुत्व में आकर और भगवा पहन करके और हिंदू आस्थाओं का सम्मान करती हैं, तो वो ममता कुलकर्णी तो ममता बनर्जी से अच्छी हुई ना। कम से कम ममता कुलकर्णी का जो भी उनका इतिहास रहा हो, लेकिन कम से कम उन्होंने हिंदू धर्म का मजाक तो नहीं बनाया, हिंदू धर्म का अपमान तो नहीं किया, हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस तो नहीं पहुंचाई। लेकिन ममता बनर्जी जो हिंदुओं के वोट से लेकर के मुख्यमंत्री बनती है, वो हिंदुओं की आस्थाओं का, हिंदुओं का इस तरह से मजाक उड़ाती हैं, अपमान उड़ाती हैं, अब अपमान करती हैं। कहां तक जायज है?
तो इसलिए ममता कुलकर्णी को लेकर का आप कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी की प्रशंसा करना कहाँ तक सही है। अरे भाई, वाल्मीकि जी को लेकर के कहा जाता है, ये मैं नहीं कहता कि वो ऐसी सच बात है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि वाल्मीकि ने भी जब वाल्मीकि रामायण की रचना की उससे पहले वो डाकू थे। हो सकता है ये स्टोरी जो है गलत हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन एक किंवदंती है कि वो थे। और अगर वो छोड़ दीजिए, तुलसीदास जी तो अपने भी जो है उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, लेकिन उससे पहले तुलसीदास जो है अपनी पत्नी को जो थी उनके प्यार में किस तरह से थे, और उनकी पत्नी ने ये बोला कि भाई तुम जो है मेरी देह को लेकर के जितना तुम आकर्षित हो रहे हो, जितना उसके पीछे, इस हार्ड मास के पीछे भाग रहे हो, उतना तुम राम के पीछे भागते। तो ये जो उलाहना दी थी तुलसीदास को उनकी पत्नी ने जो उलाहना दी थी, उस उलाहना से, और तुलसीदास भी तो जो है पत्नी प्रेम में डूबे हुए थे, लेकिन उसके बाद वो राम के हो गए, और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। तो इतिहास किसी का कुछ हो, अगर वो जो है अगर वो सच्चे मन से आकर आपके धर्म का में आस्था दिखा रहा है, और अगर वो अपना एक रास्ता अख्तियार करता है, कहता है कि मैं धर्म के मार्ग पे चलूंगा, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। इसीलिए ममता कुलकर्णी जो है वो ममता बनर्जी से लाख दर्जे अच्छी साबित हुई हैं। अब ममता बनर्जी के राज में किस तरह से हिंदुओं का क्या कुछ होता है, किस तरह से चुनाव में हिंसा होती है, 30 या 300 जो भी लोग, जहां जितने लोगों की दुखद मृत्यु हुई जो है कुंभ में, उससे ज्यादा तो चुनावी हिंसा में ममता बनर्जी के राज में मर जाते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल को हम मौत का कुआं कह सकते हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी है कि पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा बंगाल खराब हो गया ममता बनर्जी की राजनीतिक हत्याओं के कारण। तो इस तरह की चीजें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है ममता बनर्जी कहती हैं, और हिंदुस्तान में ऐसा बयान देकर भी लोग रह सकते हैं, क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू सरतन से जुदा की बात नहीं करता, हिंदू वोट बैंक बनकर जो है वो हराने के लिए टैक्टिकल वोट नहीं करता। इसलिए हिंदुओं की भावनाओं को लोग इस तरह से अपमान कर देते हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते फिर कह रहा हूं, ममता कुलकर्णी ममता बनर्जी से कहीं बेहतर है। चलिए, नमस्कार।